आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 8। पिछले पाठ में हमने नक्षत्रों का विस्तार और एक राशि में कितने नक्षत्र और कितने चरण आते हैं इसके बारे में पढ़ा, और उसके साथ साथ ये भी जाना कि मूल, जिसे हम स्ताइसा बोलते हैं या गंडमूल बोलते हैं, वो कौन से नक्षत्र हैं और किन ग्रहों का उनके ऊपर स्वामित्व है, उनके बारे में भी जाना। और पूर्ण रूप से मूल नक्षत्र के कौन कौन से चरण होते हैं इसके बारे में भी हमने जानकारी ली। तो हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये सीखेंगे कि जब जन्म लेता है बच्चा, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चा कहीं मूल में तो नहीं, गंडमूल में तो नहीं, या स्ताइसे में तो नहीं, और उसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो बच्चे के नामकरण की होती है। हम क्या करते हैं कि चंद्रमा उस दिन जिस राशि में होगा, उस राशि के तहत जो अक्षर प्राप्त होंगे, हम उनके आधार पर उसका नामकरण कर देते हैं। कई विद्वान कह देते हैं कि मेष राशि में है, मेष राशि के अंतर्गत 9 अक्षर आते हैं, उनके आधार पर आप कोई भी नाम चुन लीजिए। मगर नहीं, हमें थोड़ा और गहराई से जाना चाहिए कि एक राशि का मान 30 अंश है और एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री और 20 मिनट है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमने पिछले लेसन में भी जाना कि एक राशि में 9 चरण आते हैं। और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 तो पूर्ण नक्षत्र हो गए और एक चरण तीसरे नक्षत्र का हो गया। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें, जैसे हमने पिछले पाठ में भी जाना कि मेष राशि में किसके आते हैं, अश्विनी 4 चरण, और उसके बाद भरणी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म मेष राशि में हुआ है। हम ये कह दें कि मेष राशि में जो 9 अक्षर आते हैं उनमें से किसी का चयन कर लीजिए और वही नाम रख लीजिए। परंतु हमें देखना होगा कि बच्चे का जन्म जब हुआ है तो चंद्रमा अगर मेष राशि में है तो मेष राशि में कितनी डिग्री पर है, ये हमें जानना होगा। क्योंकि अश्विनी के 4 चरण हैं। 4 चरण का अर्थ हुआ पहले जो 0 से लेकर 13 डिग्री और 20 मिनट तक, इससे पहले अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका नक्षत्र कौन सा है, अश्विनी। और अश्विनी के भी आगे 4 चरण हैं। एक चरण का मान 3 डिग्री और 20 मिनट है।
अगर बच्चे का जन्म जब हुआ, चंद्रमा मेष राशि में मान लो 7 डिग्री का था, चंद्र 7 अंश का था, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? एक चरण का मान 3 डिग्री और 20 मिनट है, दूसरे का हुआ 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक। तो बच्चे का जन्म कब हुआ? 7 डिग्री। तो अश्विनी के तीसरे चरण में पैदा हुआ। इस तरह हमें निकालना होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, चंद्रमा मेष राशि में 28 डिग्री का है, 28 डिग्री का है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? 13 डिग्री 20 मिनट अश्विनी के निकल गए, 13 डिग्री और 20 मिनट भरणी के निकल गए। कितने निकल गए? 26 डिग्री और 40 मिनट निकल गए। तो बाकी क्या बचा? कृतिका का पहला चरण, कृतिका का पहला चरण। तो हम क्या कहेंगे कि बच्चे का जन्म मेष राशि में तो हुआ, मगर कृतिका के पहले चरण में हुआ, तो उसका जो नामकरण है, कृतिका के पहले चरण में जो शब्द आता है उसके अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए। अक्षरों के नाम क्या है, मैं आपकी इस वीडियो में वो क्लिप डाल दूंगा, आप भली भांति जानोगे। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे अश्विनी के पहले चरण में अश्विनी का पहला चरण है, अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ। पहला चरण जो है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चरण हुए। पहले चरण में कौन सा अक्षर आता है वो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले अक्षर में है चू, चे, और उसके बाद है चो, ला। इसी प्रकार अगर भरणी का देखें, 4 चरण भरणी के, 1 2 3 4, और भरणी के 4 जो चरण है उसके मुताबिक जो है ली, लू, ले, लो, और कृतिका का जो एक चरण है उसमें आ गया आ, पहले चरण में आ। तो हमने देखा मेष राशि में ये 9 अक्षर आते हैं, मगर प्रॉपर क्या है? जैसे कृतिका का, किसी का बच्चे का जन्म 28 डिग्री पे हमने लिया था, तो कृतिका का पहला चरण है तो ओ पे नाम रखना चाहिए। पहले हमने 7 डिग्री पे लिया था, चंद्रमा 7 डिग्री में था मेष राशि में, तो तीसरा चरण है तो चो, चौहान। अगर दूसरा तो चे, चेतन, कुछ भी आप रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग टू। सो ये कह देना कि चंद्रमा मेष राशि में है, उसका नाम चू, चे, चो, ले, ली, लो और अ। ये कह देना कि बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि में से है, उसमें आते 9 अक्षरों में से किसी एक पर भी नाम रख सकते हैं। ये गलत है। हमें गहराई से जाना चाहिए उस समय चंद्रमा कितने डिग्री का है और नक्षत्र के किस चरण में है,
जिस चरण में है उसके अकॉर्डिंग जो अक्षर आता है उसी पर ही हमें नाम रखना चाहिए। तो ये थे बच्चे का नाम रखने की प्रक्रिया। बाकी जो 9 ग्रहों के स्वामित्व में जो 12 राशियां हैं और 12 राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, कितने कितने चरण आते हैं, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा, पिछले लेसन में भी पढ़ा। सो नाम का विवरण जो है मैं वीडियो में क्लिप डाल दूंगा, अब वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और किसी भी बृहत होराप्राशर या भारतीय ज्योतिष शास्त्र किसी बुक से भी आप ले सकते हैं। बृहत ज्योतिष किसी भी बुक से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं कि राशियां जो हमने बात शुरू की थी राशियों की, अब बाकी जो पाठ्यक्रम है राशियों के ऊपर ही आएंगे। सबसे पहले हमने ये किया था पहले लेसन में कि नक्षत्र 27 है, +1 = 28। ये अभिजीत नक्षत्र है जो कि मुहूर्त में जिसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद की थी राशियां 12 है, ग्रह 9 और भाग 12। अभी तक हमने नक्षत्रों के बारे में जाना, थोड़ा बहुत राशियों के बारे में भी जाना, मगर अब हम विस्तार रूप से राशियों के बारे में जानेंगे। सो इस लेसन में यहाँ तक ही, और अगले लेसन में हम राशियों के बारे में जो विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।